ये है मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट और मेरी यूट्यूब के चैनल की फ़र्स्ट पेमेंट जो है वो आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने-अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। आखिरकार बहुत दिनों के बाद जो है ना वो मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम मिल ही गया। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि इतने दिन हो गए अभी तक कोई व्लॉग नहीं गया, इतने दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि ईद के बाद जो है ना वो जब छुट्टियाँ आ जाती हैं ना तो फिर मैं रोज़ कहती हूँ अच्छा चलो आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज ये काम कर लेते हैं फिर कर लूँगी। तो दिमाग में ना एक टेंशन चलती रहती है कि यार अभी तक व्लॉग अपलोड नहीं किया, अभी तक व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो आज जो है ना फाइनली मेरी टेंशन जो है वो ख़त्म हो गया कि मैं व्लॉग जो है ना बना रही हूँ और इसको अपलोड भी कर दूँगी इंशाल्लाह। तो अब मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा क्लिप किस दिन और किस टाइम पे बनाया था। मैं वीडियो तो बनाती रही हूँ लेकिन अब मुझे याद नहीं कि मैंने किस किस दिन कौन कौन सी वीडियो बनाई है। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मैंने जब पिछले दिनों बारिशें थी ना तब बनाया था। मैंने कपड़े धो के सारे कपड़े जो है ना वो अंदर फैलाए हुए थे पंखा ऑन करके, क्योंकि बाहर मौसम जो है ना वो ख़राब था। आज पता नहीं मैं क्या कुछ बोली जा रही, मैं बोलती कुछ हूँ और लफ्ज़ कुछ और बन के निकल रहे हैं। बहरहाल तो ये कपड़े जो है ना वो मैंने सारे अंदर फैलाए हुए थे क्योंकि बाहर जो है ना वो बारिश लगी हुई थी और कपड़े धोने भी ज़रूरी थे। तो साथ में मैंने इस्त्री लगा देखी, क्योंकि जब हल्की हल्की सी कपड़ों में नमी होती है ना तो वो प्रेस बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि कॉटन लोन जो है ना जब बिल्कुल सूख जाते हैं कपड़े फिर उनके ऊपर स्प्रे कर कर के ना तो बड़ा टाइम लगता है। तो मैंने कहा हल्की हल्की इनमें ऑलरेडी नमी है तो मैं साथ साथ इस्त्री करके लटका देती हूँ। तो ये बड़े अच्छे से इस्त्री हो गए थे। तो ये जी रात को अम्मी ने बनाया हुआ था खाना, पाए बनाए हुए थे और साथ में ये गोश्त वाले चावल थे, क्योंकि बकरा ईद गुजरी है। तो फिर ईद के बाद जो है ना ये गोश्त पाए और इस तरह की चीज़ें खा खा के ना इस गर्मी में बुरा हशर हो जाता है मैदे का। तो जी ये है बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नए घर की वीडियो के काम जो है ना वो कहाँ तक पहुँचा है। ईद के बाद हम लोग गए थे तो अभी तो आप लोगों को कुछ शायद समझ ना आए, मुझे बीच में वीडियो रोकनी पड़ गई थी क्योंकि पीछे बच्चों ने इतनी शोर शराबा डाला हुआ था, आपस में लड़ाई झगड़ा। मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो इनकी आपस में जंगें शुरू हो जाती हैं। तो अब मैं फ़िलहाल आपको दिखा रही हूँ ये हमारी छत की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं और ये बाहर का मेन जो है वो गैराज है और ये सामने से इंट्रेंस है जो गैलरी सी बनी हुई है और इसके ऊपर सीलिंग हुई हुई है। सीलिंग पे अभी कलर नहीं हुआ जस्ट सीलिंग हुई हुई है, लेकिन जब इसके बीच में कलर हो जाएगा तो फिर इसका प्रॉपर जो है ना वो डिज़ाइन नज़र आएगा। तो ये लेफ़्ट साइड पर जैसे आप गैलरी में होते हैं तो साथ ही किचन है, किचन के साथ बाथरूम है और ये कॉमन बात है। इसमें जो है ना वो टाइलें वगैरह सारी दीवारों पर लग चुकी हैं। मेरे ख्याल से फ़र्श की रहती थी जो कि अब फ़र्श की भी लग चुकी हैं। जब मैं गई थी उस टाइम नहीं लगी हुई थी। और कमरों का हशर देख लें, कमरों में टाइलें लगी हुई हैं और ये कमरों की सीलिंग है। अभी तक इनमें लाइटें और वो कलर शलर रहता है तो वो अभी जो है ना काम स्टार्ट हुआ हुआ है। कमरों की जो है ना वो टाइलें लगी हुई हैं लेकिन उसके ऊपर हम लोगों ने वो टाइलों को कवर किया हुआ है क्योंकि अभी दरवाजे खिड़कियाँ भी नहीं लगे हुए और लेबर जो है ना वो काफ़ी अंदर बाहर होती हैं। तो फिर जो रेत और सीमेंट वगैरह होता है ना उससे टाइलें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए सारी टाइलों को हमने कवर किया हुआ है। तो ये है जी दूसरा बाथरूम जो कि कमरे के साथ अटैच है, उसकी टाइल्स भी लगी हुई हैं और फ़र्श की रहती थी लेकिन अब इस फ़र्श की भी लग चुकी हैं। जब मैं गई थी तब नहीं लगी हुई थी। थोड़ा थोड़ा काम रहता है अभी। और इसके जो साथ में ये ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग की वैनिटी बनने के लिए रह गई है और यहाँ पे जो है खिड़की लगेगी और ये बैग की गैलरी है जो नीचे बेसमेंट तक सारी ओपन जा रही है। तो नीचे बेसमेंट में आपको नज़र नहीं आएगा कि क्या है क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो कुछ कुछ जगह पे ना थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी आ रहा है। तो जी अभी जो है ना थोड़ा बहुत काम हुआ था और बाकी का जो रह गया है वो अभी स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद है कि मज़ीद 2-3 हफ़्ते तक जो है ना वो इंशाल्लाह सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बाहर से भी मेन डोर वगैरह तो बन रहे हैं तो वो बन गए तो फिर उन्होंने 3-4 दिन में लगा देने हैं। तो ये जब हम लोग वापस आ रहे थे ना तो मैंने भी कोई फ़र्स्ट टाइम ये देखा है कि एक साइड पे जो है ना वो चाँद निकला हुआ था और दूसरी साइड पे जो है ना वो सूरज निकला हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये सूरज गुरूब हो रहा है और दूसरी साइड से ना बिल्कुल इसी के सामने जो है ना वो चाँद भी नज़र आ रहा था। मैं भी आपको फ़ोकस करके दिखाती हूँ दूर से, वो दूर शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया। तो ये दोनों जो है ना वो आमने सामने निकले हुए थे और ये जो है ना फ्रंट है। तो जी बस वापस हम लोग आ गए थे, जल्दी आ गए थे, रात ही हो गई थी, 8 बज गए थे। और फिर जो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंगो शेक जो है ना वो मैं बड़ा जल्दी बना लेती हूँ कि जब आमों का सीज़न होता है ना, सही वाले आम आते हैं, सही गूदे वाले और मीठे वाले, तो मैं ज़्यादा सारे आम मंगा के उनके ऐसे स्लाइसेस काट के ना तो मैं उनको पैकेट बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। क्योंकि ये जो सावन का मौसम आता है ना इसमें आम जो है ना उनके बीच में थोड़ा थोड़ा रेशा आ जाता है तो वो फिर सही जूस वाले नहीं
नहीं होते हैं, मतलब आप शेक उसका बनाएं तो उसके बीच में वो बाल बाल से आते रहते हैं, तो वो शेक पीने का मज़ा नहीं आता। तो जब आम अच्छे आते हैं, मीठे वाले आते हैं, तो मैं बहुत सारे पैकेट बना के उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जब भी मुझे शेक बनाना होता है मैं वो एक पैकेट निकालती हूँ, ग्राइंडर में डालती हूँ, साथ में चीनी पानी ऐड करके ग्राइंडर चला के उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और फिर जितना मुझे दूध डालना होता है मैं उतना दूध डाल के शेक बना लेती हूँ। तो वैसे भी अगर आप फ्रीज़ नहीं करना चाहते, मतलब लंबे अरसे के लिए, तो एक टाइम की शेक बनाने के लिए आपको आम छील के उसके स्लाइसेस बना के तो बड़ा वक्ता लगता है कि आप इतना तरद्दुद करें। तो अगर फ्रीज़ हुए हुए पैकेट में बने हुए पड़े हुए हों तो बहुत ईजी लगता है कि आपने फटाफट फ्रीज़र से वो निकाला, पैकेट ग्राइंडर में डाला, दूध चीनी पानी सब कुछ डाल के ग्राइंड किया, और वो इतने मज़े का ठंडा ठंडा, उसमें आपको बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो मैंगो के जो स्लाइसेस होते हैं वो पहले ही इतने ठंडे हुए हुए होते हैं, बर्फ़ बनी हुई होती है। तो वो शेक जो है ना वो बड़े मज़े का ठंडा ठंडा सा बनता है और पीने का मज़ा आ जाता है। तो आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा कि मैं तो हमेशा ही हर सीज़न में ऐसा करती हूँ कि मैं मैंगो के स्लाइसेस बना के उनको पैकेट में डाल के जो है ना वो फ्रीज़ कर लेती हूँ, और फिर शेक जब भी बनाना हो तो निकाल लेती हूँ। तो जी, ये है मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट। तो ये पेमेंट जो है ना मेरे चैनल की फ़र्स्ट पेमेंट है। तो अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये पेमेंट कहाँ से आ गई। मतलब ना तो अभी मेरे इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर पूरे हैं, ना मेरा वॉच टाइम पूरा है, ना ही जो है ना मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ हुआ है, ना ही इस चैनल पे एड्स लगते हैं। तो ये पेमेंट कहाँ से आ गई? तो पक्का अल्लाह का वादा मेरा यूट्यूब की चैनल की ही पेमेंट है। लेकिन जो है वो ये इस चैनल की पेमेंट नहीं है, ये मेरे दूसरे वाले चैनल की पेमेंट है। और अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट कितनी मिली है, कितने पैसे मिले हैं, तो आप उस चैनल पे जाके मेरी डिटेल वीडियो जो है ना वो देख सकते हैं। तो उस चैनल का नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, और उस चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना वो मेंशन कर दूँगी, ताकि आप लोगों को जो है ना दूसरे चैनल में जाने में आसानी हो। और अगर आप लोग उस चैनल की वीडियोज़ और व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो वहाँ पर डालूँ तो आप लोगों के पास जो है ना उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। मैं आप में से किसी को फ़ोर्स नहीं करूँगी कि आप लोग लाज़मी जाएँ और मेरे उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जब हमारी एक नेचर है ना कि जब हमें पता लगता है ना कि हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है, या हमारी वजह से किसी को कोई कुछ मिल रहा है, कुछ हासिल हो रहा है, तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का कोई भला हो जाए। तो मैं किसी को नहीं फ़ोर्स करूँगी कि आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिसको मेरा काम और मेरे व्लॉग अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे, वो मेरे चैनल को बगैर कहीं सब्सक्राइब कर देगा, और जिसको नहीं पसंद आएगा वो मेरे कहने के बावजूद भी नहीं करेगा। क्योंकि अल्लाह ने मेरे नसीब में जो और जितना यहाँ से लिखा हुआ ना वो मुझे मिल के रहेगा, चाहे कोई सब्सक्राइब करे या ना करे। तो बाज़ औक़ात हम अपना दिन रात एक कर देते हैं, हम मेहनत कर कर के थक जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, और हम मायूस हो जाते हैं कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना थक रहे हैं इस काम पे, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। तो वजह ये होती है कि अल्लाह ताला ने हो सकता है आपके नसीब में किसी और जगह से आपके लिए रिज़्क लिखा हो, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।